तौर पर उनके ऊपर दबाव बनाने को लेकर एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाला, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके संपादक ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा खड़ा करने के लिए कहा, एक नेगेटिव सवाल पूछने के लिए कहा, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया और इस्तीफा दे दिया। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके मालिकों ने जिस तरह के सवाल पूछने के लिए उन्हें मजबूर किया, उसके बाद सोहित मिश्रा ने कहा कि उनका एनडीटीवी में रुकना वाजिब नहीं था, इसलिए उन्होंने एनडीटीवी का साथ छोड़ दिया। 14 साल तक टीवी चैनल के लिए रिपोर्टिंग करने वाली, एंकरिंग करने वाली सुप्रिया भारद्वाज ने टीवी पत्रकारिता इंडस्ट्री से अलविदा कह दिया। अडानी के सामने बेहद मामूली सा शख्स जो उनके एक टीवी चैनल का कारिंदा था, रिपोर्टर था, सोहित मिश्रा, उसने अडानी के दावों की पोल खोल कर रख दी। क्योंकि अडानी ने कहा था कि मैं एनडीटीवी खरीद तो रहा हूं, लेकिन पत्रकारिता के किसी भी काम में दखल नहीं दूंगा, पत्रकारिता कैसे होती है ये दिखाऊंगा अपने चैनल में। लेकिन हो क्या रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, सुपारी दी जा रही है सवालों की, ताकि हंगामा खड़ा हो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सोहित मिश्रा जिन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफा दिया, एनडीटीवी से इस्तीफा देना नहीं था, बल्कि अडानी के दावों की पोल खोल कर रख दी, धज्जियां उड़ा दी। अडानी पर मुंबई में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान हर न्यूज चैनल का पत्रकार मौजूद था। सोहित मिश्रा को भी एनडीटीवी की तरफ से भेजा गया था। अचानक एनडीटीवी ब्यूरो प्रमुख ने उन्हें ऐसे सवाल करने के लिए मजबूर किया जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा खड़ा हो जाए, लेकिन सोहित ने इससे इनकार कर दिया। अडानी राहुल गांधी से इतना डर गए हैं कि उन्हें अब तमाम चीजों के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा खड़ा करने वाले रिपोर्टर्स भी चाहिए, पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग भी चाहिए, दबाव बनाने वाले रिपोर्टर्स चाहिए जो हंगामा खड़ा कर सके। दरअसल अब एनडीटीवी को रिपोर्टर्स नहीं बल्कि बाउंसर चाहिए, जो अपने विरोधियों की किसी भी सभा में, किसी भी प्रोग्राम में हंगामा खड़ा कर दें। एनडीटीवी से सोहित ने इस्तीफा दिया और उसके बाद एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर वो काम करने की शुरुआत कर चुके हैं। लेकिन इस सब के बीच प्रेस की आजादी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो बाइडेन ने जो वियतनाम में जाकर सवाल खड़ा किया, अभिव्यक्ति की आजादी के साथ प्रेस की स्वतंत्रता, बड़ा सवाल है, बड़ा गंभीर सवाल है। क्योंकि जो बाइडेन जो भारत के भीतर रहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस ब्रीफ करना चाहते थे, उन्हें इजाजत नहीं दी गई और उसके बाद वियतनाम में जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारत को लेकर सवाल किया और गंभीर सवाल खड़े किए। और जो कुछ हुआ सोहित मिश्रा के साथ, वो इस बात को बताता है कि भारत में कितना स्वतंत्र है मीडिया, कितनी आजाद है मीडिया। और खुद G20 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की उस बैठक के बीच मीडिया को बाहर का रास्ता दिखाया, बड़ी इज्जत के साथ। एक सवाल नहीं पूछा गया और एक सवाल का जवाब नहीं दिया गया और बड़ी कामयाब G20 की समिट हो गई। आखिर दुनिया के किसी देश में क्या इस तरह से होता है? गोदी मीडिया अब एनडीटीवी के साथ जुड़ता जा रहा है। आखिर ये पूरा का पूरा मीडिया राहुल गांधी या विपक्ष से क्यों डर रहा है? क्या बीजेपी की बेचैनी और अडानी को लेकर पूछे गए सवाल अब गोदी मीडिया को अखरने लगे हैं? सभी को पता है कि एनडीटीवी अब किस तरह से अडानी ने लिया है और उसके बाद एक एक करके रवीश कुमार के बाद कई पत्रकार साथ छोड़ चुके हैं। एनडीटीवी के संचालक हैं अब संजय पुगलिया। उन्होंने मुंबई के ब्यूरो चीफ को लेकर जिस तरह से ये सवाल सोहित मिश्रा के पास भेजे, इस पर हंगामा खड़ा हो जाए राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यही समझा गया था। लेकिन सोहित ने ये काम करने से इनकार कर दिया, नौकरी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन सवाल है कि क्या टीवी न्यूज चैनल अब इस हद तक गिर गए हैं कि किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को खराब करें, उसमें हंगामा खड़ा करें? यही पत्रकारिता रह गई है और क्या यही भारत में मीडिया की आज़ादी है? क्या इसी तरह से भारत पूरी दुनिया में आज़ाद मीडिया के संकल्प को पूरा करेगा?